जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन चौधरी आपका इंग्लिश मेंटोर आपका अपने चैनल पर दोबारा से वेलकम करता हूं। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं टोटल आपको 27 मेथड्स दूंगा जो कि आपको बिल्कुल परफेक्शन देंगे स्पोकन इंग्लिश में। अभी ये शुरुआत है, आप इन पर एक बार गो थ्रू होइए, फिर हम इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिविजन कर दें, लेट अस रिवाइज। क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको मेथड शुड पढ़ाया था जो कि एडवाइस देता है इन प्रेजेंट। क्लास नंबर सेकंड शुड हैव जो कि हिंदी में चाहिए था का सिंबल होता है एडवाइज इन पास्ट। क्लास नंबर 3 में हमने पढ़ा था कैन शोज कैपेबिलिटी इन प्रेजेंट, मैं ये कर सकता हूं, मैं उसे उस एग्जाम को पास कर सकता हूं। क्लास नंबर 4 कुड कैपेबिलिटी इन पास्ट, वह जा ना सका। क्लास नंबर 5 कुड हैव कैपेबिलिटी इन पास्ट, वह जा नहीं सकता था। क्लास नंबर 6 विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ वो जा नहीं सकेगा। एंड क्लास नंबर 7 हैज टू हैव टू कंपल्सन इन प्रेजेंट, उसे ये काम करना पड़ता है। तो देखिए सारे एक्सप्रेशंस आने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है। सो प्लीज गो थ्रू। जो अगर नए बच्चे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक बार इन क्लासेस के गो थ्रू हो जाएं, डेली एक क्लास लें, आपको फिर उसी सिंबल उसी के अनुसार आगे प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने की अपनी जर्नी के अगले स्टेप पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि बहुत यूज होने वाला मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ हैड टू। हैड टू का यूज, अभी आपने हैज टू हैव टू पढ़ा, तो हैड टू का यूज आप उन एक्सप्रेशन को देने के लिए करेंगे जिसमें आपको कंपल्सन इन पास्ट में जब आप मजबूरी, प्रेजेंट में मजबूरी शो करने के लिए आपने हैज टू हैव टू पढ़ लिया है, पास्ट में मजबूरी शो करने के लिए हमें हैड टू का यूज करना होता है, जिसे पढ़ा था, ना था, नी थी, यानी मुझे ये काम करना पड़ा था। इट मीन्स आई डिडंट वांट टू डू दैट, मैं उसे करना नहीं चाहता था, मुझे वो करना पड़ा था। जैसे ये सेंटेंस देखिए, बूढ़े किसान को खेत जोतना पड़ा था, हमें खेल छोड़कर पढ़ना पड़ा था या पढ़ा। इसका मतलब हमने ये अनविलिंगली यानी मजबूरी में किया, कंपल्सन में किया। ध्यान दें, हमें इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, मजबूरी है, हिंदी के थ्रू सीख रहे हैं, हमें मेन देखना है कि एक्सप्रेशन हमारे, अगर पास्ट में हम किसी को कंपल्सन के एक्सप्रेशन देते हैं तो हमें हैड टू का यूज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज हैड टू। अब आप अगर शब्दों पे जाएं, मान लिया आपने कहा कि बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा था, सो दिस इज नॉट एनी कंपल्सन। बीमार पड़ा था, फॉल इल, वह गिर पड़ा था तो फॉल डाउन, नीचे गिर पड़ा था, फॉल डाउन। यहां वो पड़ा था जो कि मजबूरी शो करे, मजबूरी शो करने वाला जो वर्ड होगा, यानी कि आपको जब कभी पास्ट में मजबूरी शो करनी है, एक्सप्रेशन देने हैं, तो आपको हैड टू का यूज करना है। तो अगले पार्ट में फॉर्मेशन पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इनकी फॉर्मेशन बेटा थोड़ी सी दूसरों से थोड़ी हटके है, तो इस पर थोड़ा सा समय हम देंगे। देखिए कुछ भी है, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ये पास्ट है। प्रेजेंट वाले में पढ़ता है में हमने क्या करा था, जो पिछली क्लास में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि उसमें हमने हैज टू हैव टू में नेगेटिव होती डू डज लगा दिया था और हैज टू का यूज नहीं करते थे, हैव टू। आप अगर वाइडली उसे समझना चाहते हैं तो पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। यहां चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की जो एसेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि एफर्मेटिव में आप ही वेंट देयर आप बोलते हैं, ही वेंट देयर, जो है वहां गया। मैं आपको टेंसेज की अलग से क्लास लूंगा, ये वायदा मैंने आपसे किया है। आप लोग कमेंट में लिखे, अगर आप कहते हैं तो मैं टेंसेज की अलग क्लास जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको टेंसेज आते हैं। अब जैसे ये नेगेटिव होता था तो आप कर देते थे ही डिड नॉट या ही डिडंट गो देयर, और इंटरोगेटिव में भी यही रखते थे, व्हाई डिड ही गो देयर। तो यही फॉर्मेशन यहाँ आएगी। देखिए नेगेटिव होते ही एक्चुअली हैड जो है वो हैज, और हैज तो कोई वर्ड ही नहीं है, वो हैव की एस फॉर्म है। हैड जो है वो हैव की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ क्या होगा कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे जब, यानी कि आप इसके नेगेटिव सेंटेंस को बोलें। जैसे मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, तो यहां अगर आपने कहा मुझे वहां जाना पड़ा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई हैड टू गो देयर, मुझे एम्स जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू एम्स। लेकिन मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, तो सब्जेक्ट यानी आई डिड नॉट। अब डिड क्यों आया? अब
आप लोगों ने सब लॉजिक से चल रहा है, लॉजिकली सीखेंगे तो लंबा चलेगा। डिड इसलिए आया क्योंकि इसके पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड आता है, तो यहां भी डिड आ गया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब यहां पर क्या होगा, यहां हैड टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि डिड नॉट लगाते ही आप वेंट को गो कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म पे ले आते हैं। इसकी भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हैव टू। आई डिड नॉट हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट हियर। तो ध्यान दें, जब कभी आपको ये बोलना है मुझे वहां जाना पड़ा था, मुझे मामा जी के घर जाना पड़ा था, आई हैड टू गो टू मैटरनल अंकल या मामा जी होम, और मुझे मामा जी के घर नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो मामा जी होम। तो डिड नॉट लगते ही यहां कभी हैज टू नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी एस फॉर्म नहीं लगती ना टू के बाद, तो यहां हमेशा ही हैव टू आएगा। वही काम इंटरोगेटिव में हो जाएगा। वाई यानी इंटरोगेटिव वर्ड अगर बीच में है वो, तो वाई, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, प्लस हैव टू, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। अगर कंपल्सन के भाव देने हैं तो यूज होगा हैड टू पास्ट में, और अगर अफर्मेटिव है तो आप सेकंड फॉर्म के रूप में, जैसे कि यहाँ वेंट लगाते थे हम, इसे भूल जाइए, यहाँ हैड टू लग जाएगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट है ना। सिंपल में हम आई हैव टू गो देयर बोलते हैं, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, क्योंकि पास्ट है तो आप लोग जानते हैं सेकंड फॉर्म लेकर। अगर नेगेटिव है तो ये हैड को क्या करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो डिड लगा देंगे। तो मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैड टू, नहीं हैव टू गो देयर। और ऐसे इंटरोगेटिव में व्हाई डिड यू नॉट हैव टू गो देयर, अगर नॉट की जरूरत है लगाएं, वरना हटा दें। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस आगे मैं करा दूंगा कि आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है भी तो वो सब दूर कर दीजिए। चलिए इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल विद वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मैंने आपसे कहा था कि 1200 वर्ड्स जो है आपके दिमाग में होने चाहिए। बेटा हर चीज प्रोसेस से होती है, तो ये एक प्रोसेस है, हमें इसमें से गुजरना ही होगा। वी विल हैव टू गो थ्रू इट। सो एग्जाम्पल विद वोकैबुलरी, रमेश को उसके तलवे चाटने पड़े थे, यानी मजबूरी है, तो रमेश एफर्मेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हैड टू लगा देंगे। रमेश हैड टू, तलवे चाटना, लिख वंस सॉल्व, वंस की जगह जिसके तलवे चाटे गए हैं उसका पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में हीज आ जाएगा। अगर वन होता तो हिम आता, लेकिन यहां ही वंस है, किसी के यानी पोजेशन। रमेश हैड टू लिख उसके हिज सॉल्व, रमेश हैड टू। लेकिन यही अब मजे की बात आती है, उसे मांग में सिंदूर नहीं भरना पड़ा था। ही, यहां देखिए, जब आप इसे बोलेंगे ही हैड नॉट टू मत बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा सामने वालों को, और आपको वो आप फिर लाफिंग स्टॉक बनेंगे। ही डिड नॉट या डिडेंट बोल सकते हैं आप, ही डिडेंट। अब जब डिड लग गया तो फिर सेकंड फॉर्म हैड नहीं लगेगी, हैव लगेगा। अब आप इसे रट कर करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि भैया ये ऐसे होता है, इतना तो आप लोग पढ़ भी चुके हैं, और फिर जिस तरह से हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी और अब नया सीखना चाह रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू हम आगे इसमें लेंगे, लेकिन उन्हें भी एक बार इसके गो थ्रू जरूर होना पड़ेगा। सो ही डिड नॉट हैव टू हो जाएगा हैड टू का, ही डिड नॉट उसे है तो अच्छा लड़का तो नहीं है, शी ही रहेगा, शी डिडंट हैव टू अप्लाई, सेकंड थर्ड फॉर्म अप्लाइड होती है, यहाँ तो फर्स्ट ही आएगी क्योंकि टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आनी है। शी डिडंट हैव टू अप्लाई वामिलन टू हर हेड। शी डिड नॉट, ये जरूर फंडा समझिएगा, यहां हैड टू नहीं लगेगा क्योंकि डिड आ चुका है, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। शी डिडंट हैव टू अप्लाई वामिलन टू हर हेड। क्या तुमको सफलता के लिए जमीन आसमान एक नहीं करना पड़ा था? जमीन आसमान एक करना, मूव अर्थ एंड हेवन,
आप कह सकते हैं मैं उसे इस चीज को पाने के लिए अर्थ एंड हेवन मूव कर दूंगा, आई विल मूव अर्थ एंड हेवन टू गेट हर या टू गेट दैट थिंग। अब यहाँ आप ये इंग्लिश को आप हिंदी के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इन वोकैबुलरी को। क्या तुमको सफलता के लिए जमीन आसमान एक नहीं करना पड़ा था? तो चूंकि फिर वही बात आ गई, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव ये है क्या से शुरू होना है, तो आप जब बोलेंगे तो इसे डिड से बोलेंगे। डिड यू नॉट, अब हैड लगाऊं हैव लगाऊं, हैव लगेगा। डिड यू नॉट हैव टू मूव अर्थ एंड हेवन फॉर, चलो यहां लिख देते हैं, फॉर सक्सेस। देखिए आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा यूज ऑफ हैड टू। जब भी कभी आप कंपल्शन शो करना चाहते हैं तो आपको हैड टू का ही यूज करना पड़ेगा। किसान को अपना खेत जोतना पड़ा था, द फार्मर हैड टू प्लो हिज फील्ड। नहीं जोतना पड़ा था, डिड नॉट हैव टू प्लो हिज फील्ड। क्यों जोतना पड़ा था, वाई डिड और हैव टू प्लो हिज फील्ड। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि अब इसके साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि मैं एक नई टेक्निक कोशिश करूंगा कि आपको टेक्निक दूं। जितनी भी क्लास है उसमें ड्यूट मेथड पर हम एक्सरसाइज बोलने की स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्लास 8th हो गई है, 8वां दिन आप लोगों को हो गया है, तो मैं चाहता हूं धीरे धीरे आप स्पोकन पर भी शुरू हो जाएं। जो मैंने मेथड्स पढ़ाएंगे वो सब ड्यूट मेथड में आपको एक्सरसाइज के रूप में, आपको प्रैक्टिस के रूप में दिए जाएंगे। उसमें एक कॉन्वर्सेशन हो रहा होगा, कॉन्वर्सेशन एक बार पूरा होगा, उसके बाद वही पार्ट दूसरा, उसमें 2 लोग अगर हैं तो एक बोलेगा, दूसरे पार्ट को आपको बोलना है। एक बार पहली बार सुनेंगे, जब वही दोबारा आपकी मूवी दोबारा वीडियो चलेगी तो फिर उसमें से एक, मान लिया रमेश और सुरेश बात कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट में रमेश बोलेगा लेकिन सुरेश ने जो बोला है वो लिखा हुआ आएगा, बोलना आपको होगा। तीसरे पार्ट में सुरेश चुप रहेगा और आपको बोलना है और रमेश की आवाज आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि इन चीजों के साथ आपको बहुत इफेक्ट स्पोकन इंग्लिश में होने जा रहा है और मेरा प्रयास सार्थक होगा। मैंने चैलेंज लिया हुआ है कि मैं आपको ये जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनको हर हालत में सिखाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। जो मेरे स्टूडेंट नए आए हैं, आज नई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इंट्रोडक्टरी क्लास को एक बार जरूर देखें, वहीं से बात समझ में आएगी, और उसके बाद 1 by 1 क्लास को देखें और चैनल को लाइक करें। कमेंट जरूर करें कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वे चेंज करना है, कमेंट करें। और फिर मेरी अपील है कि आप अपने दोस्तों को, आप अपने जानकार को, जिनको आप जानते हैं और उन्हें ये जरूरत हो सकती है, आप उन्हें इसे शेयर जरूर करें। आज के लिए आज अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं और अगली क्लास में आशा करते हैं कि आप स्वस्थ मुझे मिलेंगे।